सो हेलो एवरीवन। एग्जैक्टली 10 दिन बचे हैं आपके पास आपकी एग्जाम यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में। और मैं यहाँ आज आपको ये नहीं बताने आई हूँ कि व्हाट यू नीड टू डू। आपको एग्जैक्टली पता है कि आपको क्या करना है, बट बिकॉज यू आर अ डिस्ट्रैक्टेड जीनियस, आप वो सारी गलतियां कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। And I'm here in this brief session. I'm going to bring your attention to those mistakes. कि please stop doing these mistakes. So first and foremost, आपको ये करना है कि जितने भी आपको वीडियोस आ रही हैं रिलेटेड टू यूपीएससी पैटर्न डिकोडेड एलिमिनेशन टेक्निक, देखिए ये 2022-2023 तक बहुत सारे यूट्यूब के ट्यूटर्स जो है अब प्रॉपर जो टीचिंग कर रहे हैं, उन्होंने अपना चैनल ही इस बेसिस पे ग्रो किया कि उन्होंने एलिमिनेशन टेक्निक चलाया। और इवेंचुअली एक एग्जाम ऐसा है जहां पे हर वो एलिमिनेशन टेक्निक फेल हुआ इन 2023। सो अब आप वो मिस्टेक मत करिए। आई एम नॉट टॉकिंग अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर यूट्यूबर, आई एम टॉकिंग फॉर यू, to my aspirants, that your time is very precious and don't become a distracted genius. आपको एक एवरेज फूल रहना ज्यादा बेहतर है देन टू बी अ डिस्ट्रैक्टेड जीनियस। कि आपको इस तरह की हर वीडियो पे आप क्लिक कर रहे हैं। इज इट दैट इजी कि यूपीएससी पैटर्न ही डिकोड कर लिया जाए? ओएमआर में क्या पैटर्न है वो भी आप को दिखाया जा रहा है और आप देख रहे हैं। What is this? What is this behavior? Come on. So first thing that you stop watching this kind of video जिसमें आपको कहा जाए कि increase 40 marks। अरे भैया 40 marks बढ़ जाएंगे सिर्फ आपके वीडियो देख करके। फिर आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? 80 तो कटअप जा रहे हैं, 86, 88। हाँ, तो भी इन सब वीडियोस को आपको अवॉइड करना है। सेकेंडली, ऑन धर्म क्षेत्र हम पॉलिटी और मैपिंग वगैरह के क्लासेस डाल रहे हैं। दिस इज आवर वर्क। अगेन आपको बहुत बिवेयर रहना है। अगर आपको लगता है कि दिस कंटेंट इज रिलेवेंट फॉर मी तभी देखिए, अदरवाइज मत देखिए। अगर आप इस समय में सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, अगर आप इस समय पे इस इंपॉर्टेंट जंक्शन पे पीवाईक्यूज और स्टैटिक के रिवीजन के अलावा और कुछ कर रहे हैं तो यू आर डिगिंग अ ग्रेव यार्ड फॉर योर सेल्फ। बी वेरी क्लियर इन इट। यू आर डूइंग रॉन्ग फॉर योर सेल्फ। कोई क्लिक बेट, कोई वीडियो, कोई अर्जेंट थंबनेल, सी हर चीज उसी तरह से कस्टमाइज होता है टू ग्रैब योर अटेंशन, बट आपको बहुत सिंसियर रहना है अपने साइड से। सेकेंडली, अगर आप इस समय पे मॉक्स लिख रहे हैं एंड यू आर क्राइंग ओवर द मॉक्स और फिर आप एक वीडियो देख रहे हैं कि मॉक्स के मार्क्स कितने आने चाहिए तो कैसा होगा, देन यू आर डिगिंग अ ग्रेव यार्ड फॉर योर सेल्फ एंड स्टॉप डूइंग दिस चाइल्डिश बिहेवियर। यू नीड टू हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी इन योर थॉट प्रोसेस। एट दिस जंक्शन मॉक्स अगर आप दे रहे हैं, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, नथिंग एल्स। दिस इज नॉट द टाइम टू लर्न हाउ टू फील ओएमआर, टू लर्न कि अच्छा मैं कितने टाइम में क्या कर रहा हूं। दिस इज नॉट द टाइम। ये सिर्फ और सिर्फ अपने पीवाईक्यूज को करना और अपने कंटेंट को, इंपॉर्टेंट स्टैटिक को शार्पेन करने का टाइम है। एग्जाम हॉल में आप जितना इन दो एरियाज पे काम करके जाओगे उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे। और ये सारी गलतियां जो बाकी जो गलतियां होती है ना, ये सब अंडर कॉन्फिडेंट होने की वजह से होती है। सो सेव योर टाइम। आप 3 घंटे 2 घंटे मॉक लगाओगे, देन यू विल एनालाइज, देन आपके मार्क्स नहीं आएंगे, देन यू विल क्राई एंड देन यू विल डू ऑल द शिट। यू विल टॉक टू 500 पीपल, यू विल वॉच 200 वीडियोज ओवर दैट। फिर आपको 1-2 दिन वेस्ट करने के बाद थोड़ा सोलेस आएगा। सो डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। से मॉक्स इस जंक्शन पे इंपॉर्टेंट ही नहीं है, वो आपके सिलेबस में होने ही नहीं चाहिए। आपके सिलेबस में 2 चीजें हैं, आपका पीवाईक्यू और आपका स्टैटिक। अगर करंट किया है तो ठीक है, उसको रिवाइज करते रहिए। इसके अलावा कुछ होना ही नहीं चाहिए। नथिंग बियॉन्ड दिस इज ऑफ योर बिजनेस। सो मॉक्स लगा रहे हैं, अभी अगर कुछ रखा अभी भी टेबल पे कि 3-4 और लगाना है, फाड़ के फेंक दीजिए, क्योंकि वो जब तक रखा रहेगा ना वो लगेगा कि कर ही लेता हूं। You just have to do your static and PYQs. That's it. Thirdly,
यस, अगेन नॉट डूइंग PYQs एंड रिवाइजिंग स्टैटिक। देखिए ये तो अगर ये नहीं कर रहे हैं आप, यानी आप बाकी सारी चीजें कर रहे हो, आप मॉक्स के लिए रो रहे हैं, कोई नया कंटेंट आ गया उसके लिए रो रहे हैं, एक सिलेबस का एक पार्ट बचा हुआ है उसके लिए रो रहे हैं, आप PYQs एनालाइज करने से ज्यादा टाइम एलिमिनेशन टेक्निक यूट्यूब पे तक देख रहे हैं, पैटर्न डिकोड देख रहे हैं, OMR के क्या पैटर्न है ये देख रहे हैं। देखिए अगर आपको पैटर्न भी डिकोड करना है ना तो वीडियो देख के नहीं आएगा, वो PYQs के थ्रू ही आएगा, और 10 दिन बहुत है पैटर्न डिकोड करने के लिए। आपको बार बार जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ PYQs ऐसे नहीं कर रही हूं, आपको कुछ करना ही नहीं है। एक बार मेरी बात पे यकीन करके तो देखिए, you just have to do your PYQs and revise static, that's it। इसके अलावा अगर आप कुछ और कर रहे हैं then you are doing all the things that will lead to failure in your exam, and ये word मैं utter भी नहीं करना चाहती। So please be aware of this and stop behaving childish। Lastly, take care of your mental state। Please take care of your mental state and your state of being। जो भी आपका स्टेट ऑफ बीइंग है that is going to be reflected on the exam day and eventually that will come out in form of result। and state of being, जितना ज्यादा आप अपने आउटर वर्ल्ड को सिंप्लीफाइड रखेंगे, जितना ज्यादा केओस को अवॉइड करेंगे, ये वीडियो, ये क्लिकबेट, कोई भी कुछ भी, इवन धर्म क्षेत्र पे भी आता है, आई एम वेरी क्लियर। तो जितना ज्यादा आप बाहरी चीजों से अपने आप को अभी प्रोटेक्ट करके रखेंगे, केओस से प्रोटेक्ट करके रखेंगे, किसी अनसर्टेन इवेंट से, अनसर्टेन फोन कॉल से, कोई ऐसा कॉल जो आपको पैनिक दे सकता है, आपकी एंजाइटी लेवल को बढ़ा सकता है, तो जितना ज्यादा इन सब चीजों से आप अपने आप को बचा कर रखेंगे और अपने लिए चीजों को सिंप्लीफाई करके रखेंगे कि ठीक है अगले 10 दिन में मुझे इतना ही करना है, PYQ स्टैटिक, दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, आप उतना ज्यादा मेंटली साउंड स्टेट में रहेंगे। आप जितना ज्यादा अपने समय का सदुपयोग करेंगे, आपके पास लोड कम रहेगा, आप रात को सही नींद ले पाएंगे। स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंटल वेलबींग। सो ये सारी अगर आप गलतियां कर रहे हैं तो प्लीज स्टॉप डूइंग दिस, प्लीज स्टॉप डिगिंग ग्रेवयार्ड फॉर योर सेल्फ। सी दिस एग्जाम, अगर ठीक है ये एग्जाम का कट ऑफ लो जा रहा है बट एग्जाम इतना इजी नहीं है। एंड एट द लास्ट आई वुड लाइक टू मेंशन द स्टोरी ऑफ अमित किलहोरे सर। सी आफ्टर द लूप ऑफ दिस एग्जाम द लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट। जो यूट्यूब पे एजुकेटर्स की लाइफ दिखती है ग्लैमर की, द रियलिटी इज वेरी स्टार्क। सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अगर आपके पास अटेम्प्ट है, सपोर्ट सिस्टम है, रिसोर्सेस है, एनर्जी है, एज है, सब कुछ है, तो इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कीजिए, क्योंकि बाद में आफ्टर कमिंग आउटसाइड दिस लुक, इस एग्जाम का जितना ग्लैमर है तो, लेकिन इस एग्जाम के लूप से बाहर आने के बाद लाइफ बहुत डिफिकल्ट होती है। सो ये सारे पॉइंट्स को यू हैव टू टेक नोट ऑफ दिट। एंड थैंक यू वेरी मच।